नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हिंदुओं को संगठित करने के नाम पे कई संगठन, कई तरह के दल, सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। लेकिन इटावा जैसी जो घटना है, इसने वापस संगठित होते हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है। ये चिंता का विषय है और सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि विभिन्न सामाजिक संगठन सभी जातियों के, वो भी एक दूसरे के ऊपर शब्द बाण चला रहे हैं, जो कि हिंदुओं को संगठित करने में सबसे बड़ी एक बाधा होगी। हिंदुओं को संगठित इसलिए करना है कि स्वयं के हित के लिए, इसलिए नहीं कि दूसरे धर्मों से हमें कोई लड़ाई लड़ना है। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो जो लोग हिंदुओं को संगठित कर रहे थे, उन लोगों का जो उद्देश्य कुछ और होगा, या फिर यूँ कहें कि हिंदुओं को संगठित होते देख किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा काला जादू तो नहीं कर दिया है। सोचना ऐसे ही पड़ता है, लेकिन मेरा चिंतन विशुद्ध रूप से यह है कि गैर राजनीतिक तरीके से हिंदू संगठित हो। सभी अपने अपने दलों को पसंद करते हैं, जरूरी नहीं कि हिंदू संगठित होकर के किसी एक ही राजनीतिक दल को पसंद करें। हिंदू संगठित हो, लेकिन उद्देश्य राजनीति का नहीं होना चाहिए। और जहां राजनीति का उद्देश्य होगा, वहां इटावा जैसी घटनाएं जो पूर्व में भी घटी है, वर्तमान में घट रही है और भविष्य में भी घटती रहेगी, तो बेहतर ये होगा कि गैर राजनीतिक तरीके से, गैर राजनीतिक उद्देश्य से हिंदुओं को संगठित करें। राजनीति रहेगी तो हिंदू कभी संगठित नहीं होगा। आप ये ना सोचें कि हम हिंदू हैं तो हम फला पार्टी को ही वोट देंगे या उसी के साथ जुड़ेंगे तो ही हिंदू कहलाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल से आप जुड़ें, लेकिन जब बात धर्म की आए तो आप संगठित हो जाएं। और जितने भी ये ऊंच नीच, तो शूद्र में स्वर्ण, ये बीमारी को जड़ से काटना पड़ेगा। अभी मैंने आपको एक वीडियो भी इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ, शंकराचार्य जी का, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आते हैं, उन्हीं का वीडियो इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सुने। वो एक तरफ तो आरक्षण की बात करते हैं और एक तरफ ये कहते हैं कि यह अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है। तो आरक्षण तो फिर देखा जाए तो शुरू से ही है। कथा अगर किसी दूसरी जाति के व्यक्ति ने कर दी तो कोई अपराध थोड़ी ना हो गया है। आप जिन कथाओं को लेकर के व्यासपीठ पे बैठते हैं, वो व्यासपीठ जिसका एक आचरण शुद्ध होता है, तो उसको लिखा किसने? सबसे बड़ी बात तो ये आती है। दूसरी चीज, जब हमारे धर्म ग्रंथों की रचना किनके द्वारा की गई है, तो फिर हम अगर ऐसा है तो उसे भी अस्वीकार कर दें। उन धर्म ग्रंथों की जिसकी रचना विशुद्ध रूप से गैर ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा की गई, उसको अस्वीकार कर दें। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हिंदुओं को संगठित होना है तो गैर राजनीतिक तरीके से होना होगा, और राजनीति घुसेगी तो कहीं ना कहीं ये बिखराव जरूर आएगा ही आएगा। तो विशुद्ध रूप से ये बीमारी जो है ऊंच नीच की, हम उस दौर में जी रहे हैं, वो बीते हुए अतीत को भूल जाएं। उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में इन सब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पुनः निवेदन है कि आप संगठित हों, सभी हिंदू संगठित हों। इसलिए संगठित नहीं हो कि हम राजनीति करें, किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाएं और उसको फायदा पहुंचाएं। इसलिए नहीं कि हम संगठित होकर के किसी अन्य धर्म के खिलाफ अभद्र टीका टिप्पणी करें, युद्ध करें या लड़ाई करें। हम महान हैं, हमारा धर्म महान है, हमें इसका प्रदर्शन नहीं करना है, हमें उसका आचरण करना है। तो बहुत से लोगों को तकलीफ तो होती है मेरी बातों से, लेकिन ठीक है, हुआ करे, मेरा काम है, मैं करता रहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार।